डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। तारीख सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं होती, ये हमें आने वाले कल के लिए तैयार करती है। इस नई मालूमाती पेशकश में खुश आमदीद। एक हिस्टोरियन होने के नाते मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हर वाकया हमें कुछ नया सिखाता है। आज हम मई 2026 में MV हॉन्डियोज नामक जहाज पर फैलने वाले हंटा वायरस के वाकये का गहराई से जायजा लेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, बिना किसी बेवजह घबराहट या डर के सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और हकाइक को समझना। अच्छा, चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस सफर में हम इन अहम हिस्सों पर बात करेंगे। ये कहानी MV हॉन्डीज नाम के एक बड़े पानी के जहाज और उस पर सवार 147 लोगों से जुड़ी है। अगर हम इस वाकये की तारीख को तरतीब से देखें तो अप्रैल 26 की बात है। जहाज अर्जेंटीना से निकला था। कहा जाता है कि सफ़र से पहले लोग जंगलों और गांवों के इलाकों में गए थे जहां वो वाइल्ड एनिमल्स के करीब आए। वहीं से असल शुरुआत हुई। मई के शुरू होते होते अचानक हालात बिगड़ने लगे। 7 लोग बीमार पड़ गए और अफसोस के साथ 3 लोगों की जान चली गई। डॉक्टर्स ने जल्द ही पता लगाया कि ये एंडेस स्ट्रेन का एक खास किस्म है, जिसे एंडेस स्ट्रेन कहते हैं। अब ये स्ट्रेन इतना अहम क्यों है? क्योंकि आमतौर पर यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन ये एंडेस स्ट्रेन फैल सकता है। इसीलिए मई के आखिर में उस जहाज को समंदर में ही रोककर क्वारंटीन करना पड़ा, ताकि सबकी मेडिकल जांच हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। जहाज की उस खौफनाक कहानी से निकलकर जरा इस वायरस को साइंस और हकीकत की रोशनी में समझते हैं। आखिर ये हैंटा वायरस असल में क्या है? देखिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोविड-19 जैसा बिल्कुल नहीं है जो आम खांसी या छींक से हवा में फैल जाए। हैंटा वायरस का तरीका और फितरत बिल्कुल अलग है। इंसान इसका शिकार तब होता है जब वो किसी ऐसी बंद और धूल भरी जगह सांस ले जहां चूहों की गंदगी, पेशाब या थूक सूख कर मिट्टी और हवा में मिल चुका हो। अगर बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो हैंटा वायरस ऐसे वायरसेस का एक खानदान है जो खास तौर पर चूहों से फैलता है। बीमारी आमतौर पर तब लगती है जब धूल वाले गंदे कमरे की सफाई की जा रही हो और हवा में उड़ती धूल सांस के जरिए अंदर चली जाए, या फिर किसी गंदी चीज को छूकर चेहरे, मुंह या नाक पर हाथ लगा लिया जाए। चूहों के काटने से भी ये हो सकता है, हालांकि तारीख बताती है कि ऐसा सच में बहुत कम होता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यह है, ये कितना खतरनाक है? एक हिस्टोरियन होने के नाते मेरा मानना है कि सच्चाई का बिल्कुल साफ होना जरूरी है, ताकि डर हावी ना हो सके। ध्यान दीजिए, यहाँ 35 से 50% का ये अदद बहुत अहम है। ये बीमारी आमतौर पर नहीं होती, ये रेयर है। लेकिन अगर ये वायरस फेफड़ों तक पहुंच जाए और हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम बन जाए तो उसके बाद जान जाने का खतरा 35 से 50% तक बढ़ जाता है। ये वाकई एक संगीन बात है जिसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसकी निशानियां भी बहुत अजीब तरीके से सामने आती हैं। शुरू में तो ये बिल्कुल आम फ्लू जैसा लगेगा, जैसे बुखार, सर दर्द, पेट में दर्द और थकान। लेकिन ठीक 4 से 10 दिन के बाद अचानक ये वायरस फेफड़ों पर हमला करता है। लंग्स में पानी भरने लगता है और सांस लेने में इंतहाई तकलीफ होती है। ये अचानक होने वाला बदलाव ही इसको खतरनाक बनाता है। एक सच्चाई जिसे मेडिकल साइंस भी मानती है वो ये है कि फिलहाल इस वायरस को मारने की कोई खास दवा या गोली नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में ही मुमकिन है, जहां मरीज को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की मदद दी जाती है। असल में हम अपनी बॉडी को वक्त और ताकत देते हैं ताकि वो इस दुश्मन वायरस से खुद लड़ सके। अब इस सब का हमारी आम जिंदगी से क्या ताल्लुक? भारत के लोगों का बचाव कैसे हो? देखिए, वो पानी का जहाज यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए उस खास वाक़ये से डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारी आम जिंदगी में जो असल मुकाबला है वो हमारे अपने घरों और गोदामों में घूमने वाले आम चूहे हैं। यही हमारा असल मैदान जंग है। तो घरों को महफूज कैसे रखा जाए? तारीख गवाह है कि बीमारियों को हमेशा आसान एहतियात से हराया गया है। सबसे पहले दीवारों और दरवाजों के नीचे बने छोटे सुराखों को बंद करना जरूरी है, क्योंकि एक चूहा पेंसिल जितने छोटे सुराख से भी अंदर घुस सकता है। दूसरा, अनाज और खाना हमेशा लोहे या मजबूत प्लास्टिक के डब्बे में बंद होना चाहिए। बचा हुआ खाना, चाहे इंसानों का हो या पालतू जानवरों का, खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिर में घर के आंगन से कचरा, टूट फूट का सामान, लकड़ियां और बड़ी घास जरूर साफ करनी चाहिए, ताकि चूहों को छुपने की जगह ही ना मिले। खैर, अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सफाई का सही तरीका। अगर किसी ऐसी जगह की सफाई की जा रही हो जहां चूहों का आना जाना हो तो उसका एक बहुत ही खास और असरदार तरीका है। इन कदमों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, हमेशा मास्क और दस्ताने यानी ग्लव्स पहनने चाहिए। दूसरा, एक असरदार दवाई बनाना।
1 हिस्सा ब्लीच में 10 हिस्से पानी मिलाकर गंदी जगह पर अच्छी तरह स्प्रे करना चाहिए। तीसरा कदम, उसे ठीक 5 मिनट तक वैसा ही छोड़ देना है। ये 5 मिनट वायरस को कंप्लीटली मारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और चौथा और आखिरी कदम, उसे हमेशा गीले कपड़े या पेपर टॉवल से पोंछना। लेकिन सबसे अहम पॉइंट यहाँ आता है, किसी भी हाल में कभी भी सूखी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और ना ही वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए। सूखी झाड़ू लगाने से चूहों की गंदगी और धूल सीधा हवा में उड़ती है और सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सोते हुए दुश्मन को खुद अपने घर में दावत देना। एक बात और हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर हाल ही में मिट्टी या धूल भरे गोदाम या किसी पुरानी जगह की सफाई की गई हो और उसके कुछ दिनों बाद अचानक तेज बुखार, बदन दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तो फौरन किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे वक्त में थोड़ी सी भी देर खतरनाक साबित हो सकती है। और ये कोट इस पूरी मालूमाती पेशकश का निचोड़ बहुत खूबसूरती से बताता है। सबसे अच्छा बचाव ये है कि घर को चूहों से पाक रखा जाए और कभी भी चूहों की गंदगी पर सूखी झाड़ू ना लगाई जाए। ये वही आसान लेकिन बहुत असरदार उसूल है जो सदियों से इंसानी जान बचाता आ रहा है। जब हम आज के वक्त में देखते हैं कि इंसान लगातार जानवरों और जंगलों की दुनिया में कदम रख रहा है जहां नए नए वायरसेस छुपे बैठे हैं, तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है, आने वाले वक्त में हमारी सबसे बड़ी ढाल क्या होगी? क्या वो जदीद साइंस और मेडिसिन्स होंगी या फिर सदियों पुरानी सफाई और एहतियात के वही आसान असूल? ये वाकई गौर करने की बात है। आज की इस पेशकश को यहीं ख़त्म करते हैं। हर किसी को अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।